आस्था के प्रति अगाध प्रेम और कांवड़ यात्रियों के उत्साह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर चार चांद लगा दिया। कांवड़ियों के पैर धोए, मेले का हाल देखा और भजन संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसी दौरान वह अपने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। अमर उजाला से खास बातचीत में आइए जानते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर उनकी क्या विशेष समीक्षा रही। देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर अभिषेक करेंगे और सबका केंद्र बिंदु हरिद्वार बनता है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और उत्साह और उत्सव जैसा एक वातावरण होता है। तो इस उत्सव को हम मनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है, अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम सभी शिव भक्तों का यहाँ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके लिए हर प्रकार से कि सारी व्यवस्थाएं भी हमने हर दृष्टि से करने का प्रयास किया है कि किसी भी आने वाले शिव भक्त को यहाँ कोई परेशानी न हो। सभी विभागों का ठीक प्रकार से मैंने स्वयं भी समीक्षा की है। मैंने आकर हर बार कांवड़ मेला शुरू होने से पहले यहाँ मैं स्वयं करता हूँ और आज भी आया हूँ। मैंने भी स्वयं भी सभी का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर स्वागत भी किया है। भाई बहनों का, कांवड़ियों का मैं स्वागत करता हूँ कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सुखद हो। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। मेरी सभी को शुभकामनाएं। लोकप्रियता इस तरह देखी जा रही, सुप्रीम फैसले को भी लोगों ने नकार दिया और आपके निर्णय को का सम्मान हुआ। नेम प्लेट वगैरह लगा के दुकानदार रखे हुए हैं। देखिए, वो माननीय न्यायालय का उस पर आदेश आ गया है और अब चूँकि उस पर मैं मेरा कहना कुछ भी उचित नहीं है। अभी नीति आयोग की बैठक थी, राज्य के लिए क्या विशेष मांग लिए आप? मैंने हिमालयन राज्यों के बारे में कहा है। चूँकि देश के लिए बहुत सारी स्कीमें एक समान स्कीमें बनती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जैसे राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे हिमालय के राज्य, उनकी अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल से लेकर अवस्थापना, स्ट्रक्चर खड़ा करना, यातायात का साधन बहुत अच्छा न होने के कारण से, बहुत अधिक कीमत होने के कारण से तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, तो उस पर हमने कहा कि हिमालयन राज्यों के लिए इस पर अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। और जो हम यहाँ पर हमने एक ग्रोथ प्रोडक्ट इन्वायरमेंट का जो इस बार लॉन्च किया है, यानी कि इन्वायरमेंट पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, पर्यावरण पर कितना ध्यान दे रहे हैं, हम उस दिशा में भी आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से हमको उस दिशा में भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विचार होना चाहिए। और साथ में जितनी हमारी संख्या है राज्य के रहने वाले लोगों की, उस संख्या से 7-8 गुना ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष हमारे राज्य के अंदर आते हैं फुटफॉल के रूप में। उन सभी की हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो केंद्र हमको जो है नीति आयोग में इसका भी निश्चित रूप से प्रावधान होना चाहिए कि जिन लोगों की हम व्यवस्था करते हैं, साथ ही हमारी विकास की गति है वो ठीक प्रकार से आगे बढ़ रही है। और इस बात का प्रमाण ये है कि इस बार नीति आयोग ने जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सूचकांक जो जारी हुआ है, उसमें उत्तराखंड देश के पहले नंबर के राज्यों में आया है। तो हम उसको मेंटेन करेंगे, उस पर और अच्छा इजाफा करेंगे। हर दृष्टि से हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं। एक विषय संज्ञान में लाना चाहूँगा सर, 1918 में यहाँ आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर जैसे ऋषिकुल की स्थापना हुई। आज उसको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने की कवायद चल रही, जबकि उसी के बगल में एक विशाल क्षेत्र में भूमि कब्जा की जा रही है। तो पुराने जो हेरिटेज हैं उनको न तोड़कर अपनी खाली भूमि पे अगर बनाया जाए, तो जिसमें मालवीय जी रहा करते थे ऋषिकुल जैसे संस्थान में। नहीं, हम लोग हमारा प्रयास है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी डेवलपमेंट के काम करेंगे, विकास हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन विरासत के साथ हम अपनी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको बनाए रखने के लिए हमारा पूरा जोर है। हमारी प्राथमिकता है कि वो खराब ना हो। तो आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां स्पष्ट कर दिया कि राज्य में
विकास के साथ ही विरासत को भी संजोने की उनकी प्राथमिकता है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की सपनों को साकार करते हुए एक मूर्त रूप ले चुकी यह बिल्डिंग आज विरासत के रूप में है। यहाँ आयुर्वेद का एम्स बनाने जैसी योजना को लेकर उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट किया और कहा कि इस विरासत को संजोया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ही आयुर्वेद मंत्रालय भी है। आज के तिथि में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि खाली जमीन पर एम्स का निर्माण किया जाएगा, न कि विरासत को तोड़ा जाएगा। उन्होंने नीति आयोग में हिमालयी राज्यों को के तमाम असुविधाओं को और मुद्दों को भी उठाया। इस पर भी उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों में अवस्थापना विकास एक चुनौती है। समान राज्यों की तरह यहाँ योजनाएं लागू करना कतई संभव नहीं है। उन्होंने नीति आयोग में हिमालयी राज्यों के मुद्दा उठा करके एक बेहतर कार्य किया। मुख्यमंत्री धामी ने अभी दावा किया कि किसी भी यात्रा, किसी भी चुनौती को लेकर पूर्व में की गई समीक्षा बेहद कारगर सिद्ध होती है। हरिद्वार अमर उजाला ब्यूरो से कृष्णकांत मठ त्रिपाठी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।